इतना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद दिल से, जय हिंद। वो मिशनरी गायब नहीं, और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों में पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानी थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को सुना, ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में उनके वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल तो निकालना। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 7 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब में कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हुए थे, तुम हमें सिखाओगे? और क्या लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, हार नहीं माना, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी। ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है। दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी में निराश ना। जब मैं हौसला जताने की बात करता हूं तो मैं अपने रहबर को याद करता हूं, उनके दर्द को याद करता हूं कि बिना साधनों के, साइकिल से, पैदल, बस, ट्रेन से किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो तब मेरे अंदर एक और बल तैयार हो जाता है कि रुकना नहीं, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा ना करें। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे हेलीकॉप्टर से आने का मौका भी देते हैं। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि वो आप मुझे प्लेन से भी बुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, गारंटी से कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे आपकी पार्टी की पहचान होगी। बस जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पे जाके काम भी करो। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देखो मैं सबसे सुन रहा हूं, हमारे सब साथी महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, मैं भी महापुरुषों के बारे में बोल सकता हूं, बहुत बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने इनसे निवेदन ये किया था कि आप ये बताना हमने अब तक कितना काम किया, हम किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमें अपने साथियों से उम्मीद करनी है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कराए। तो
मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पे भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि जैसे आज हम लोग यहाँ 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा उन्हीं तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं। तो हमने ये तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में काम करना। इसीलिए तय हुआ था कि 15 लोग बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जाओ जो भी जगह मिल जाए उसको कर रहे, तो हमारे शासन ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से हमारे संतों गुरुओं, फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए। तो ऑडिटोरियम से कई ढूंढे, सारे ढूंढते। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाए। फिर ये तय हुआ कि अभी तो मिला ही मध्य प्रदेश में, तो 1 महीने के बाद लाएंगे। इसलिए तय हुआ कि सिविल कोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार भी जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके मुझे बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो मैं मुद्दों पे आता हूँ। मेरे जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूँ बात करते हैं तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता। मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूँ, सबके नाम लेके बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके काम से नजर रखता हूँ। यही मेरा काम है। देखो अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना से तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी बाकी तो काम आप अपने आप कर लो। यहाँ हमारे कुछ अतिथि भी है, जैसे हरीश जी जिनमें है, भाई विराज जी जिनमें है, भाई मनोज जी जिनमें है, हमारे अकाली दल अमृतसर जो है उनके पूर्व वर्तमान सांसद जो संगरूर से वो नहीं आ पाएंगे कानून से,